बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिस्मा ये वाली है। मैं रेहान कॉलेज मुनव्वर कैंपस की स्टूडेंट हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं जब भी लाइव आती हूँ तो किसी नए गेस्ट के साथ आती हूँ। आज भी हमारे साथ ऐसे ही एक बहुत मोअज़्ज़िज़ गेस्ट और रेहान स्कूल के सीनियर स्टूडेंट मौजूद हैं, जिनका नेम है अहद फाइबर वाला। तो आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, इनकी रेहान स्कूल की जर्नी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अहद, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। तो अहद, आप हमारे व्यूअर्स को अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन करवा दें, ताकि जो व्यूअर्स आपको नहीं जानते, वो आपको जान सकें। जी, जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम आहत फाइबर वाला है और मुझे रेहान स्कूल में तकरीबन साढ़े 3 साल हो गए हैं और मैं अभी तक जो है तकरीबन 6-7 से ज़्यादा इंटर्नशिप्स कर चुका हूँ डिफरेंट कैंपसेस में। और अभी फ़िलहाल जो है हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट हैं स्टार्टअप्स के, उन पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। जी, ज़बरदस्त। तो अहद, आपको साढ़े 3 साल हो गए हैं रेहान स्कूल जॉइन किए हुए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? आप अपनी पूरी जर्नी के बारे में हमें बताएँ। जी, जी, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब हम शुरू में आए थे तो बहुत ही ज़्यादा मसले होते थे, क्योंकि ये सिस्टम जब उस वक़्त बन रहा था, उस वक़्त था नहीं बिल्कुल। और उस वक़्त जो है क्या कहते हैं, बहुत इश्यूज़ आते थे टास्क हमें करने में। उस वक़्त टास्क भी ये सारे नहीं होते थे, उस वक़्त सिर्फ़ कैनवा पोस्ट होती थी और टेडएक्स होती थी और इंटरव्यूज़ होते थे। तो वो करने में भी बहुत मसले आते थे, गेस्ट नहीं मिलते थे, कभी नेट नहीं चल रहा होता था, लाइट भी नहीं होती थी। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो सारे मसले हल होते गए और नए टास्क भी ऐड होते गए, जैसे स्टोरी पोस्ट है एंड दूसरा फेसलेस वीडियो है और पता नहीं बहुत सारे टास्क है जो कि बाद में ऐड हुए। बाकी अभी तो फ़िलहाल बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में, लेकिन शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई थी। जी, बिल्कुल। जब हम किसी भी चीज़ का स्टार्ट लेते हैं, तो उसमें मुश्किलात तो पेश आती हैं। तो आप ये बताएँ कि जब आप रेहान स्कूल में आए, तो ये सब टास्क तब भी थे या उसके बाद डिज़ाइन किए, और किसने इनको डिज़ाइन किया? जी, जैसे मैंने बताया ना आपको कि ये टास्क जो थे, ये बिल्कुल भी नहीं थे। मतलब शुरुआत में जो टास्क थे, जैसे कैनवा पोस्ट थी और इंटरव्यूज़ थे, टेडएक्स से, सिर्फ़ यही टास्क होते थे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त जैसे गुज़रा, तो टास्क जो हैं और ऐड होते गए नए टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे कॉलोनी थी, वो नई थी हमारे लिए, तो वो हमारे टास्क में ऐड हुई। और ये टास्क डिज़ाइन होते हैं, सर ही डिज़ाइन करते हैं ज़्यादातर तो। बाकी हम भी आइडियाज़ देते हैं। और इसी तरीके से जो अभी जो टास्क हैं करंट, वो सारे टाइम के मुताबिक ऐड हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ हमने सारे टास्क ऐड कर दिए थे। ओके, ज़बरदस्त। तो आप ये बताएँ कि आप 3 साल से हैं और स्टार्ट में कोई टास्क भी नहीं थे, स्कूल का कोई करिकुलम नहीं था। तो क्या कभी ऐसा लगा कि स्कूल को छोड़ देना चाहिए, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, या कुछ इस तरह का कभी माइंड में आइडिया आया हो? जी, शुरुआत में तो देखें, जब कुछ पता ही नहीं था, हम छोटे भी थे और हमें इतना ज़हन भी नहीं था हमें कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं। तो इस वजह से ज़्यादा हमें पता नहीं होता था कि हम क्या कर रहे हैं, बस हम कर रहे होते थे अपना काम और टास्क कर रहे होते थे। बाकी कभी ऐसा तो नहीं आया कि छोड़ दें स्कूल या फिर कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा तो कोई ख़्याल नहीं आया। ओके, ज़बरदस्त। तो ये बताएँ आप कि रेहान स्कूल में आपका खुद का प्लान था आने का, या आपको किसी ने भेजा, किसी पेरेंट्स ने या किसी भी रिलेटिव ने बताया हो रेहान स्कूल के बारे में? जी, जी। देखिए, मैं खुद तो नहीं आया था, जो मेरे खालू हैं उन्होंने सर की पोस्ट देखी थी, तो उन्होंने फिर हमारे पेरेंट्स को बताया था। फिर हमारा एडमिशन हुआ था, मेरे भाई का पहले एडमिशन हुआ, फिर मेरा एडमिशन हुआ। तो मैं तो छोटा था, मैं कैसे खुद कर लेता अपना एडमिशन। ओके, ज़बरदस्त। तो आपके नेम के साथ फाइबर वाला है, और उम्मीद है आपको फाइबर पे ऑर्डर भी मिले होंगे। तो जब आपका फर्स्ट ऑर्डर आया फाइबर पे, तो क्या आपको फ़ील हुआ? क्या एक्साइटमेंट थी आपकी?
जी, फर्स्ट ऑर्डर की एक्साइटमेंट ये थी कि वो $5 का था और वो फर्स्ट था, तो फर्स्ट की तो बात ही अलग होती है। पहला ऑर्डर था, किसी को भी नहीं आया था और सब दौलत ही थे उस वक़्त भी और वही हमें बताते थे कि फाइवर पे कैसे काम होता है। तो उसी तरीके से हम लोग करते थे। जो जैसे अभी जो बैच है ना लेवल 2 का और लेवल 3 का, जो यहाँ पे वही सेम बच्चे स्टूडेंट्स होते थे उस वक़्त, 2-3 साल पहले। उनका बैच बना था, फिर हम लोगों ने सर दौलत के साथ क्लासेस ली थी। उसके अंदर जो है मुझे पहला ऑर्डर आया था फाइवर पे, $5 का दिवाली पे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं और जो है 2 दिन लगे तकरीबन उसे कंप्लीट करने में। ओके, ज़बरदस्त। तो आप मुझे ये बताएँ कि आपने जैसे स्टार्टअप्स का ज़िक्र किया, तो अभी स्टार्टअप्स पे आप क्या काम कर रहे हैं और किस तरह डेवलप कर रहे हैं उनको? जी, अभी हमारे जो स्टार्टअप्स डेवलप करते हैं वो हमारे अलियान भाई और अनियाल भाई डेवलप करते हैं, जो इनका एजेंट 6 है और बाकी चीज़ें हैं। ये हम लोग क्लाउड कोड के जो स्टार्टअप बनाते हैं, जैसे कोई भी एक प्रोजेक्ट है तो वो हमने क्लाउड कोड से बनाया है और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको असाइन कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से होता है, मतलब ज़्यादातर काम क्लाउड कोड ही कर देता है। ओके, ज़बरदस्त। तो आप ये बताएँ आप मुझे ये बताएँ कि आपके गोल्स क्या हैं? जी, बिल्कुल, मेरे गोल्स जो हैं ये हैं कि मैं एक कामयाब इंसान बनूँ और जो है और अभी बस यही है, बाकी तो सोचा नहीं इस बारे में। ओके, तो अगर आपको अलादीन का चिराग मिले तो 3 ख्वाहिशात क्या होंगी उससे? जी, उससे 3 ख्वाहिशात ये होंगी, पहली कि मैं अमीर हो जाऊँ और दूसरी ये होगी कि जो दूसरे लोगों को मसले होते हैं या किसी भी चीज़ से तो वो ख़त्म हो जाएँ और तीसरी ये कि बस यही है और ज़हन में नहीं है अभी। ओके, तो अगर कोई फाइवर पे वर्क करना चाहे तो आप उसको क्या एडवाइस देंगे और उसको क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं और किस तरह उसको ओवरकम कर सकते हैं? जी, जी, मैं तो फ़िलहाल अब तो कोई गाइड नहीं देता फाइवर के उस पे, क्योंकि अब फाइवर पे भी मुझे काम करे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ही इतना टाइम हमारा निकल जाता है, तो उस पे टाइम नहीं मिलता उस पे करने पे। बाकी बिल्कुल करें आप फाइवर पे काम करें, जो आपको आता है वो वहाँ पे बेचें और अपनी सर्विसेज़ दें, बिल्कुल। ओके, तो आपके ख़्याल में क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं अगर कोई फाइवर पे वर्क कर रहा हो तो उसको? जी, डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत सी आ सकती हैं कि उनको कम्युनिकेशन नहीं आ सकती हो, क्या पता उनको क्लाइंट से बात करना नहीं आती हो कि वो कैसे उससे वे डील करें या उसको फँसाएँ उसको कि वो अपना काम बेच दे क्लाइंट को। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि डिसिप्लिन भी होना चाहिए कि मतलब क्लाइंट ने आपको मैसेज किया और आप उसका मैसेज ही ना देखो, 2-3 हफ़्ते बाद उसका मैसेज देखो। तो ऐसा भी होता है कभी-कभार, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और बहुत सी मुश्किलात आती हैं जब काम स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंट होता है। ओके, ज़बरदस्त। तो किस तरह हम इन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सकते हैं? ओवरकम तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप जाके खुद जो है उस पे काम करें फाइवर पे और देखें कि क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, फिर आप उन डिफ़िकल्टीज़ को जो हैं सीख लें कि ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और आपको भी पता चल जाए कि कैसे मसाइल जो आते हैं वो किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। यहाँ पे एआई की मदद से भी हेल्प ले सकती हैं, क्लाउड है, चैट जीपीटी है, इतने सारे टूल्स हैं, यूट्यूब है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकती हैं। ओके, ज़बरदस्त। तो आप ये बताएँ कि अगर आपको 10 करोड़ मिल जाएँ तो आप उनको किस तरह यूज़ करेंगे? जी, 10 करोड़ अगर मुझे मिल जाएँ तो
मैं जो है पहले तो क्या कहते हैं उनसे क्या जो मेरी ख्वाहिशात होंगी मोबाइल, लैपटॉप या जो-जो चीज़ें होंगी वो खरीदूँगा। फिर उसके बाद कहीं वर्ल्ड टूर पे जाऊँगा, पूरे वर्ल्ड घूमूँगा और बस यही है 10 करोड़ आएँगे तो देख लेंगे। ओके, तो अभी इंटरव्यू एंड करते हैं हम अपना, तो जाने से पहले आप हमारे व्यूअर्स को एक छोटी-सी एडवाइस दे दें। जी, जी, बिल्कुल, मैं यही एडवाइस दूँगा कि आप लोग जो टैलेंट आप में है, उसे वेस्ट ना करें, आप उसे पॉलिश करें। जैसे मिसाल के तौर पे आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो आप उसको करते रहें, ये नहीं कि आप ये बोलें कि मेरे पास टूल्स नहीं है वीडियो एडिटिंग करने के। तो इस तरीके से एक्सक्यूज़ेज़ ना ढूँढें, बस जो आपका काम है, वो आप उसको करते रहें और इंशाअल्लाह सक्सेस आपको मिलेगी। ओके, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी एडवाइस दी आपने। तो बस ये थे आज के हमारे गेस्ट अहद फाइबर वाला। उम्मीद है आपको इनकी जर्नी के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।